भारत समता न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप देख रहे हैं अजीत भारती के भारत समता न्यूज। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। जो 8 मई को ट्रेन हादसे में 16 मजदूरों के मर गए हैं ट्रेन से कटकर मालगाड़ी से। हम बता दें एक घटना है, औरंगाबाद ट्रेन जा रही थी और जो मजदूर थे वो कहाँ से कहाँ जाकर वो ट्रेन पकड़ने वाले थे। तो एसपी जो पटेल हैं कुशीदा से, उन्होंने जो रिपोर्ट बताई ट्वीट से के माध्यम से वो जानकारी हम दे रहे हैं। जो जानला से भूसावर के जाकर वहाँ पे मजदूर 16 जो मजदूर थे वो ट्रेन पकड़ के वहाँ से पानी पीने, अब पानी मिल रहा था वहाँ पे, और स्पेशल जो ट्रेन है उन्हें घर छोड़ने के लिए वो जा रहे थे। मध्य प्रदेश के ही थे और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जाने वाले थे, जहाँ वहाँ से उन्हें सुविधा मिल जाती देश में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो देश की मीडिया और देश की राजनीति, अब देश की नेता और देश की मीडिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। अब मैं बोल रहा हूँ चैनल पे, तो जो बीजेपी के समर्थक वो देखेंगे तो कहेंगे जब भी ये चैनल पे आते हैं तो बीजेपी को ही बोलते हैं। अब तो बीजेपी की सरकार कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाती है, क्योंकि वो बीजेपी सरकार कहेगी ही ना। अब तो बीजेपी सरकार के नेता कहेंगे ही कि हमें तो सारी व्यवस्थाएं कानून व्यवस्था के दे रखे हैं कि जितने भी जनता पैदल निकल रहे हैं उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, बसों से, ट्रेनों से। अब तक पैदल जो मौतें हुई हैं वो 40 हुई थी, अब इनको लेकर 56 मौतें हो गई, जो 16 ट्रेनों से जो कट के मरे हुए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि मजदूर वहां जाकर थक कर सो गए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूं जो सही रिपोर्ट है जो देश में, आप स्वाभाविक जो देश का आम इंसान अपने घर पे किस प्रकार सोता है, थक जाता है, वो चलते चलते 250 किलोमीटर जो व्यक्ति चल रहा हो तो किस प्रकार से वो चलते चलते थोड़ा आराम करने के लिए रुके थे वहाँ 16 लोग, लेकिन उन्हें आराम करने में नींद आ गई और उस नींद में ट्रेन आने की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दिया और मर गए। बता कुछ मीडिया इस प्रकार से सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर अकाउंट से जो लिख कर पोस्ट कर रहे थे कि शराब की दुकानों पे मजदूरों के पास पैसे हैं दारू पीने के लिए, उन्हें घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम बता दें कि देश के जो 70% आबादी है देश में गरीबी मानी जाती है। ये जो गरीब तबका है ये बीजेपी को सबसे ज़्यादा 2014 से लेकर 2019 लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ये मजदूर तबका सबसे अधिक वोट देता है। देश में कहा जाता है कि उसी व्यक्ति की सरकार बनती है जिस सरकार को सबसे अधिक जनता, गरीब तबके के लोग वोट देते हैं। अब बीजेपी सरकार इन मजदूरों को किस प्रकार से आए दिन हो रही हत्या, इनके बगैर खाए पिए कोरोना वायरस में देश में हर पार्टी ने कुछ न कुछ सहयोग किया। सपा से 1 करोड़ मिले, माननीय अखिलेश यादव जी से, बैनमाती जी ने 1 करोड़ दिया और सभी अपने सांसद विधायक निधियों से भी पैसे करवाए। तो ये जो रिपोर्ट है देश की अब उजागर हो रही है, जो देश की मीडिया बता रही है। अब कानून व्यवस्था में प्रश्न खड़ा करेंगे, लेकिन मैं देश की जनता को जागरूक कर देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, हर चीज के लिए जिम्मेदार कानून नहीं होता है, क्योंकि कानून राजनीतिक नियंत्रण से चलता है, देश के संविधान के द्वारा चलता है। जितनी कानून व्यवस्था को सुविधाएं दी जाती है उतना ही आपके देश के रखवाले सिपाही करते हैं। अब कोरोना के योद्धा जो मीडिया कह चुकी है कि कोरोना के योद्धा हैं डॉक्टर, देश के पुलिस सिपाही, अब उन पे क्यों ये लोग, जब तो कोरोना वायरस के जब योद्धा हैं, ईमानदारी से पूरा देश के लिए लड़ रहे हैं, तो अब बीजेपी की जो मीडिया है वो क्यों प्रश्न उठा रही है उन पे जो बेकसूर हैं सिपाही, पुलिस प्रशासन, जिनको की जानकारी, जिन्हें जितना सुविधा मिलती है उतना कानून व्यवस्था कार्य करता है। पूरे देश को पता है, देश की पूरी जनता को पता है, हर राजनीतिक दल को पता है ये सब चीज़ें। तो जो ये चीज़ें चल रही हैं देश में, ये मजदूर तबकों की हत्याएं हो रही हैं पैदल चलकर, तो कहीं ट्रेनों से कटकर, तो कहीं डब्बों में, कहीं पेट्रोल के
डब्बों में तो कहीं सीमेंट के डिब्बों में से निकलते नजर आ रहे हैं देश के मजदूर। इस स्थिति में देश की जनता क्या निर्णय लेगी, इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से जो मेरे दर्शक हैं उन्हें बार बार मैं यही अपने चैनल से कहता हूँ कि इस कोरोना योद्धा में बीजेपी की जितनी भी सरकारें हैं, कहीं भी ऐसे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप राजनीति की बल्कि कोरोना वायरस में आप खुद अपने स्वयं अपने आप की सुरक्षा करें, ताकि अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई सरकार व्यवस्था नहीं दे पाएगी। बहन मायावती जी ने मरने वालों के घर के लिए नौकरी और मुआवजा की मांग की है। स्वाभाविक सी बात है कि अब मुआवजा मिलेगी या नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सवाल ये है सिर्फ 16 मजदूरों की नहीं 56 मजदूरों की। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में है। अब देश की मीडिया इस पर सवाल करेगी ही नहीं करेगी। अब बात करेगी इमोशनल ब्लैकमेल की, क्योंकि अगर देश में हमारे देश की जनता को अगर मूर्ख बनाना है तो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल पेश किया जाए, क्योंकि वो 24 घंटे बैठकर मीडिया में वो देश को इमोशनल ब्लैकमेल ही करेंगे। उनसे सवाल न करे कोई छोटी मीडिया, न देश की जनता सवाल न करे, न ही कुछ पूछे। अगर कुछ पूछ देती है तो उनको जेल जाना है। वो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। जय हिंद।